कलयुगी जो भक्त होते हैं ना, परमात्मा यदि एक बार दे देते ना तो महाराज लिस्ट निकलती रहती, बिल्कुल मांगते रहते। आज यहाँ प्लॉट खरीद ले, फिर महाराज यहाँ फैक्ट्री चालू हो जाए तो वहाँ प्लॉट खरीद ले, फिर लड़का का ब्याह है जाए, फिर बाकी नाती पोता हो जाए। और महाराज मरते मरते तक ऐसा कर देते हैं, इतनी सोच रखते हैं कि 7 पीढ़ी तक खर्च करते रहे महाराज, कोई ना कमाए ना कुछ करे महाराज, चलता रहे। जब अंतिम समय परमात्मा के धाम जाते ना, तो तब भी महाराज ये लगता है कि ये पोते कैसे रहेंगे जब हम चले जाएंगे। फिर ये दादा चिल्लाएंगे तो दादा कहां से आएंगे। ब्रह्मा जी परेशान हो गए उस भक्त से, 1 बार 2 बार 3 बार महाराज। अब जब भी उसको समस्या हो, ब्रह्मा यदि झाड़ू लगानी तो ब्रह्मा महाराज, कलयुगी भक्त वो ब्रह्मा को नौकर बना लिए। ब्रह्मा जी गए दौड़े जाकर के नारायण भगवान के पास में कहा कि प्रभु क्षमा करें, हमें पता नहीं था कि कलयुगी भक्त ऐसे होते हैं, एक बार बस पीछा छुड़ा दो, कृपा कर दो बस। नारायण ने कहा भैया ऐसा है नहीं, और 2-4 बनाओ कलयुगी भक्त, और बनाओ। भोले बाबा से पूछो कि वहीं का जल, वहीं का लोटा वहीं चढ़ा देते हैं और लंबी लिस्ट रख देते, महाराज ये दे दो, वो दे दो, ये दे दो, केस चल रहा है महाराज, इसको निपटा दो। अब विचार है कि यहाँ प्लॉट लिप जाए तो यहाँ प्लॉट। महाराज वृंदावन में जाते हैं हर अमावस पूर्णिमा, कृपा कर दो कि वहीं पर एक बढ़िया सा स्थान हो जाए। बोले बाबा जी जितने भी देवी देवता होते महाराज बहुत परेशान रहते हैं। हम आपका भाव निष्काम भक्ति करनी चाहिए, कोई कामना नहीं होनी चाहिए हम आपकी। ब्रह्मा जी जैसे विष्णु भगवान के पास में पहुंचे, विष्णु भगवान ने मां सरस्वती से आदेश किया, निवेदन किया, और मां सरस्वती गई और जाकर के उस कलयुगी भक्त की जीवा पर विराजमान हुई। आज जैसे ही ब्रह्मा को आवाज लगाई, ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी से केवल एक वरदान मांगा, कहा हे ब्रह्मा आप केवल एक वरदान दे दो कि नित्य निरंतर आपकी सेवा करते रहे। अब इन संसारों के जितने भी लोग हैं, जितने भी संसार के प्राणी हैं, इनसे मोह माया से मुक्त हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा भैया तेरे को जो चाहिए सो ले, हमारा पीछा छोड़ा। ब्रह्मा जी हाथ जोड़ करके वहां से भाग गए। यहां पर धर्मशास्त्र कहते हैं महाराज निष्काम भक्ति करो। यदि आप सत्संग कर रहे, यहां तक कि किसी कन्या को भी भोजन करा रहे, किसी ब्राह्मण को भोजन करा रहे, गाय को भी भोजन करा रहे हैं, यहां तक कि असहाय व्यक्ति की सहायता कर रहे हैं, कोई भी पूजन पाठ कर रहे हैं, निष्काम भक्ति करनी चाहिए, कोई कामना नहीं होनी चाहिए। हमारे शास्त्रों में बताया गया महाराज गुप्त दान महादान। दान भी ऐसे करो कि एक हाथ से यदि हम दे रहे हैं तो महाराज दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए कि हमने क्या दान कर दिया। लेकिन आजकल क्या होता है महाराज, यदि 1100 लिखवा दिए ना तो 1100 लोगों को बताए जाएंगे, अरे भैया देखो हमने वहाँ 1100 दिए। वो तो ठीक ही है, चलो पैसे की तो विषय की बात अलग है। यदि कोई प्याऊ लगवाता है गर्मी में, देखना कहीं पर 2 मटके रखे होंगे तो महाराज वहाँ बड़ा सा बैनर लगा होगा, इनकी स्मृति में, इनकी प्रेरणा से पूरे परिवार के नाम और प्याऊ खुलवाया है। आप वृंदावन में जाएं, जाकर के किसी भी आश्रम में प्रवेश करना, जाकर के देखना रूम के बाहर एक बड़ी सी चिट लगी दिखेगी आपको। और जो यहाँ से सिधारे भी गए ना, भगवान को धाम चले गए ना, उनके भी नाम लिखे रहेंगे। इनकी प्रेरणा से और इनके पुत्र ने और यहां पर ये रूम बनवाया, एक कक्ष बनवाया। आप दान तो करें, लेकिन महाराज इस प्रकार से दान करें, धर्म करें, पुण्य करें कि किसी को भी बताने की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा को यदि आप सोचें कि जब तक हम बताएंगे नहीं, जब तक पता नहीं चलेगा, तो महाराज आप यहाँ पर पुण्य कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, सारी की सारी लिस्ट भगवान के पास में रहती है। ना तो परमात्मा को कैमरा चाहिए, ना महाराज बल्ब चाहिए, ना लाइट चाहिए देखने के लिए। परमात्मा जब
ये शरीर देती है ना तो एक चिप पहले ही से दे देते हैं वो अंदर। जैसे एक हुआ था ना पहले कि महाराज मोदी जी ने 2000 के नोट में चिप लगवा दी है, क्या जहां भी छिपाओगे पता चल जाएगा, लेकिन उसमें तो नहीं है। लेकिन परमात्मा अपने शरीर में एक वैसे लगा करके रखते हैं महाराज, वहां अपने आप जो भी हम कर्म करेंगे अपने आप लिखता जाएगा। और जब हम वहां पहुंचते हैं तो पूरा हिसाब होता है महाराज, पूरा एक एक क्षण का कि आपने किसको क्या कहा, किसको कितना कष्ट दिया, किसका कितना सहयोग किया, कितना तुमने भगवान को भजा, कितना तुमने पाप किया, उसके अनुसार आपको पुनः पुनरपि जननम पुनरपि मन्नम पुनरपि जननी जठरे शयनम, पुनः आपको भगवान जन्म देंगे। यदि अच्छे कर्म किए होंगे तो भगवान अच्छे कुल में जन्म देंगे, यदि हमने बुरे कर्म किए होंगे तो महाराज जैसे हम कर्म करेंगे हमें वैसे ही फल प्राप्त होता है। लेकिन यदि महाराज हमारे जीवन में कष्ट आता है तो हम क्या कहते हैं, परमात्मा ने दिया, सुख आता है तो हमने किया। अब भगवान भी यदि सोचते कि आज हमें इतना बड़ा कलंक लगा दिया, हम सत्राजित को नहीं छोड़ेंगे, तो महाराज अपराध हो जाता। लेकिन महाराज ने सबसे पहले इस कलंक को दूर किया। भगवान का जो तीसरा विवाह हुआ वह सत्यभामा के साथ में हुआ, और जो चौथा विवाह हुआ भगवान का वह कालिंदी के साथ में हुआ। कालिंदी कौन है बताओ? यमुना जी। एक बार हमारी इन मैया के लिए जोरदार ताली की सेवा करें, इससे पता चलता है महाराज कथा कौन ध्यान से सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा है। कालिंदी यमुना का नाम है। यमुना मैया एकांत में बैठ करके तप कर रही थी भगवान को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए। एक बार भगवान अर्जुन के साथ में गए, देखा अर्जुन ने कि एक युवती बैठी है एकदम नितांत वन में, यमुना जी के बिल्कुल किनारे। अर्जुन ने परिचय पूछा, बताया कि हम कालिंदी हैं और भगवान को प्राप्त करने के लिए हम तपस्या कर रहे हैं यहाँ पर। अर्जुन ने हाथ पकड़ करके कन्हैया को सौंप दिया। यहाँ पर भगवान का चौथा विवाह कालिंदी के साथ में हुआ और पांचवा विवाह वृंदा के साथ में, और छठवां विवाह नग्नजिति के साथ में, सातवां विवाह भद्रा के साथ में, और आठवां विवाह भगवान का लक्ष्मणा के साथ में हुआ। ये तो भगवान की अष्टपट रानियां हैं। कितनी? 8। याद रखना ये सब नाम। यदि कहीं पर कथा सुनने जाएं तो आप पूछ भी सकते हैं और आपसे व्यास जी भी पूछ सकते हैं। भगवान के 16,108 विवाह हुए थे, जिनमें से अष्टपट रानियां थी, 8 विवाह हुए। और उसके बाद में महाराज एक बड़ा ही प्रतापी राजा था जिसका नाम था भौमासुर। भूमि से उत्पन्न हुआ था महाराज और बड़ा बलशाली था, बल का उसको बड़ा अभिमान था। और उसने एक संकल्प लिया था, जैसे आजकल के संसार के प्राणी संकल्प लेते ना, अजीब अजीब से संकल्प लेते महाराज। वो संकल्प भी ऐसे लेते हैं कि कोई ना तो समाज का कल्याण, ना महाराज खुद का कल्याण, ना परिवार का कल्याण, और उस संकल्प में ही पूरा जीवन बर्बाद कर देते, पूरा करते 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 करते। उसने यह संकल्प लिया था कि हम 21,000 रानियों को बंदी गृह में बंद करके, और जब 21,000 हो जाएंगी तो एक साथ विवाह करेंगे। देखो महाराज कैसा अजीब संकल्प। अब इससे किसका लाभ है? ना तो समाज का कल्याण, ना महाराज खुद का उद्धार, ना परिवार का कल्याण। किसी भी चीज का उपयोग करो लेकिन महाराज अभिमान मत करो, चाहे धन का, चाहे बल का, चाहे वैभव का, चाहे परिवार का। यदि हमारे पास में धन है तो हमें उसका सदुपयोग करना चाहिए। जैसे कुआं होता है और कुआं में जल होता है, यदि हम उसको निकालते रहते तो वो पीने योग्य रहता हो महाराज। यदि हम उसको नहीं निकालते तो पीने योग्य नहीं बचता, बचता है अपने आप महाराज, इसमें लाने लगते, उसमें से बदबू आती है। जिस प्रकार हम पूरे जीवन भर खाते कमाते हैं, धन को इकट्ठा करते हैं, यदि उसमें से हम भगवान के लिए नहीं निकालते तो महाराज वो फिर
बुद्धि को बर्बाद करता है, विकृत कर देता है। इसलिए यदि आप 250 रुपये भी दिन यदि कमा रहे हैं तो महाराज एक गोलक रखें छोटी सी, और भगवान के नाम का अलग निकालें। जिस प्रकार यहाँ पर कथा हो रही है, ऐसे ही साल में हम अनेकों जगह कथा करते हैं, जिसमें से महाराज 50% तो कथाएं माताएं ही करवाती हैं। अक्सर जहां जहां भी कथा होती महाराज, छत्तीसगढ़ में प्रतिवर्ष कथा होती है, और वहां का नियम है कि माताएं कथा करवाती हैं, और उनका कैसे पैसा इकट्ठा करती हैं, एक गोलक बना करके रखती महाराज, और नित्य प्रतिदिन 1 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये भगवान के लिए निकालते हैं, और साल भर निकालती रहती। पता ही नहीं चलता महाराज कब 1000-1100 रुपये हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। और उसमें लिख करके रखती हैं कि हरि भजन। ऐसा नहीं कि केवल कथा, साल में अनेक आयोजन करवाते हैं, कभी सुंदरकांड, कभी रामायण, कभी हरिनाम संकीर्तन, कभी भागवत कथा, और कभी विचार बन जाता तो महाराज वृंदावन ही चली जाती। किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ती सहयोग की, कि कहीं पतिदेव के सामने अब लाओ, अब हमें वृंदावन जाना है, अब हमें कथा सुनने जाना है, 150 रुपये दे दो, कुछ हम चढ़ाई आएंगे। कभी 10 रुपये महाराज उसमें डालते, कभी 20 डालते, कभी 5 होते तो 5, कभी 1 रुपये होता है तो 1 रुपये, लेकिन एक भी दिन बकाया नहीं जाता है। और ऐसे करती हैं, और वह माताएं कम से कम 100 माताएं हैं, और सारा पैसा इकट्ठा करती हैं साल भर में। इकट्ठा करने के बाद में आज कम से कम 9 वर्ष से प्रति वर्ष भागवत कथा सुनती हैं। किसी की भी सहयोग की जरूरत नहीं पड़ती। ये हम आप सभी को करना चाहिए। इससे महाराज हमारे जीवन के जितने भी कष्ट होते हैं वह दूर होते हैं, और भगवान का भजन भी प्राप्त होता है महाराज, और हमारी बुद्धि भी बहुत अच्छी रहती है। हम आप के पास में कितना धन संपत्ति वैभव दिया है परमात्मा ने, उसमें से कुछ ना कुछ परमात्मा के लिए अवश्य निकालें, दूसरों का सहयोग करें। यदि आपके यहाँ पर कोई पड़ोसी है और उसकी कन्या का विवाह हो रहा है, बेचारा वो असमर्थ है, तो ये नहीं कि वो पड़ोसी है, ये नहीं कि महाराज तुम मंदिर में ही जाकर के दान करोगे तो ही तुम्हें पुण्य मिलेगा, किसी संत महात्मा ब्राह्मण को दोगे तो पुण्य मिलेगा, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। आप असहाय व्यक्ति की सहायता करें महाराज। आप मंदिर मत जाएं, तीर्थ मत जाएं, चलते हुए व्यक्ति को देखे कि महाराज इसको आवश्यकता है। आज अपनी इस भूमि पर, इस बुंदेलखंड की भूमि पर कितना बड़ा यज्ञ हो रहा है महाराज। जितने भी बड़े बड़े तीर्थ हैं, अनेक जगह से संत महात्मा आज यहाँ पर हैं। कल यहाँ पर भी हवन होगा, भंडारा होगा, और कितनी कन्याओं का विवाह हो रहा है बागेश्वर धाम में? 155 हो गई है शायद, 56। ठाकुर जी देखो कितना बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। यदि हम आप एक कन्या का विवाह करते हैं तो वो तो माता पिता ही जानते महाराज कैसे होता है? लेकिन ये सब भक्तों के सहयोग से कितना बड़ा यज्ञ हो रहा है, कितने संत महात्मा आ रहे हैं, उनकी भी विदाई, उनकी व्यवस्था। वह धन्य है माता पिता, और वह धन्य है भक्त जो ऐसे आयोजनों में सहयोग करते हैं। ऐसे ही धर्मात्मा महाराज, ऐसे ही ये धर्म जो बचा हुआ है, ये धनवान ही लोग बचा करके रखे महाराज। वो गुरुकुल में सहायता करते हैं। सरकार देती है क्या गुरुकुल के लिए पैसा? नहीं देती महाराज। कौन देता है पैसा? कहां से आता गुरुकुल के लिए? आज जो आप ये छोटे छोटे ब्राह्मण बालक ये सब देख रहे हैं कि गुरुकुल में विद्या अध्ययन की, कौन धनवान लोग धन देते वहां, उन्हीं से हमारा ये धर्म बचा हुआ है।
हम आपको चाहिए महाराज कि परमात्मा ने जो दिया है उसका सदुपयोग करें। पहले यदि खेती निकलती थी महाराज, गेहूं जो भी निकलता था तो परमात्मा के नाम से अलग रख देते थे, फिर घर पे आता था। अब तो परमात्मा तो ठीक है महाराज, घर पे भी नहीं आता, सीधे ही गायब हो जाता, पता ही नहीं चलता कहां जा रहा है। ये स्थिति बनी हुई है। किसी भी चीज का दुरुपयोग ना करें, चाहे बल हो, चाहे धन हो, चाहे वैभव हो, चाहे परिवार हो। कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। यहां भौमासुर ने महाराज बल का अभिमान किया और 16,100 रानियों को बंदी गृह में बंद करके रखा है। आज भगवान के पास में खबर पहुंची, भगवान वहां पर गए और उसके साथ में युद्ध किया, उसको परास्त करके महाराज उन रानियों को उस बंदी गृह से मुक्त किया। जैसे ही महाराज वह बाहर निकल कर के आई, भगवान को प्रणाम किया, कहा कि प्रभु आपने बड़ी कृपा की, हमें इस बंदी गृह से मुक्त तो कर दिया है, लेकिन अब हम जाएं तो कहां जाएं? संसार के प्राणी क्या कहते, भगवान ने 16,108 विवाह किए तो क्या हम 2-4 नहीं करेंगे? लेकिन महाराज उस कथा को तो सुनो कि परमात्मा ने कैसे विवाह किए। जो संसार के प्राणी जिसको धिक्कार देते महाराज, जगह नहीं देते, परमात्मा उनको अपनाते हैं। आज उन सारी रानियों ने कहा महाराज आपने इस बंदी गृह से हमें मुक्त तो कर दिया, पर अब हम जाएं तो कहां जाएं? यदि हम अपने राज्य में जाते हैं तो हमारे पतिदेव हमें स्वीकार नहीं करेंगे, और यदि महाराज हम समाज में रहते तो समाज हमें धिक्कारेगा। अब तो महाराज हमारा ऐसा हाल है कि हम समाज में मुंह दिखाने के लायक भी नहीं है। आप ही हो प्रभु जो हमें अपनी शरण में ले सकते हो। परमात्मा ने निवेदन किया, द्वारकाधीश ने कहा यदि आप चाहें तो आप हमारी रानी वर्कन करके यहाँ पर रह सकती हैं। और आज परमात्मा ने कृपा की 16,100 रानियों के साथ में एक साथ भगवान ने विवाह किया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। हम संसार के प्राणी महाराज ना जाने क्या क्या कहते हैं कि भगवान ने ऐसा किया, भगवान ने चीरहरण लीला की, महाराज भगवान ने 16,108 विवाह किए। लेकिन शास्त्रों को उठा करके तो देखो, हर प्रसंग से महाराज शिक्षा प्राप्त होती है। यहां पर श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भगवान ने बड़ी ही अद्भुत लीलाएं की और कथाएं की। आगे चल करके एक भगवान के बड़े ही परम मित्र परम सखा हुए। देखिए आज कथा का 7वां दिवस है और आज मंच पर जितने भी भक्त हैं, छोटे बालक, माताएं, बहनें, भाई, बड़े बुजुर्ग, सभी मंच पे आएंगे। श्री सुखदेव जी महाराज की विदाई एवं चावल का प्रसाद, भागवत जी का पूजन करेंगे। हम सभी का खूब मन होता है कि 7 दिन तक हमने कथा सुनी है। महाराज बड़े बड़े वीआईपी लोग आरती कर रहे हैं, जजमान बन रहे हैं, तिलक कर रहे हैं, सबका भाव होता है। जब परमात्मा से जुड़े हैं तो महाराज सबका भाव होता है, चाहे छोटा बालक हो और चाहे बेचारा गरीब हो। तो 7वें दिवस में आप सभी को किसी का भी नाम नहीं लिया जाएगा। जहां तक भी आवाज जा रही है, जो भी अपने घर में भी बैठे हैं, दुकान में, जिनकी भी इच्छा है, वह 7वें दिवस में आकर के भागवत जी का पूजन कर सकते हैं और आकर के ठाकुर जी का आशीर्वाद ग्रहण कर सकते हैं। और जिन भक्तों ने इस कथा में सहयोग किया उन भक्तों का भी यहाँ पर सम्मान किया जाएगा। माताएं, बहनें, बड़े बुजुर्ग भाई, और हम सभी भाव से पूजन भी करेंगे। इसलिए कथा को एकदम विस्तार से श्रवण ना करते हुए एकदम सूक्ष्म रूप से श्रवण करेंगे, क्योंकि समय बहुत हो जाता है और विश्राम दिवस की आरती सभी भक्तों को करनी चाहिए। प्रसाद भी लेकर के सभी भक्तों को जाना चाहिए। 2-4 माताएं जाने लगती हैं तो ऐसे लगता महाराज की आरती अब करवा दी जाए, लेकिन प्रसंग भी होते हैं। देखो ये कथा है, महापुराण है, इसका नियम होता है। भले महाराज कथा हो, संक्षिप्त में हो, लेकिन ऐसी कथाएं
जो होती हैं, जिनसे हम आपका जीवन बदलता है, शिक्षाएं प्राप्त होती हैं, उन कथा को अवश्य श्रवण करना चाहिए। यहां पर श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भगवान के एक परम मित्र, परम सखा हुए, जिनका नाम है, क्या नाम है? सुदामा जी। भगवान के बड़े ही मित्र, परम सखा है। कृष्णस्यासि सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तः इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। भगवान जब सांदीपनी मुनि जी के आश्रम में विद्या अध्ययन करने गए थे, तो उस समय महाराज परम मित्र, परम सखा सुदामा से भेंट हुई। भगवान ब्राह्मणों से बड़ा ही स्नेह करते हैं, बड़ा प्रेम करते हैं। अब ये नहीं कि महाराज ब्राह्मणों का नाम ले दिया तो महाराज कर रहे हैं कुकर्म, तो कह दिया हमें तो भगवान खूब मानते हैं, हमें तो भगवान पूजते हैं। तो कर्म की पूजा होती है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। जो सुदामा जी महाराज थे, उनकी एक पत्नी थी, उनका नाम क्या था? सुशीला। और उनके यहाँ पर पुत्र थे। हम आपके जैसे पूजा पाठ नहीं करते थे, निष्काम भक्ति करते थे महाराज। भगवान बड़े ही मित्र थे, सखा थे, लंगोटिया यार थे, लेकिन कभी कुछ मांगा नहीं महाराज। नित्य प्रतिदिन का नियम था कि सुबह उठना, स्नान करना, पूजा पाठ करना। यदि कोई ब्राह्मण आ गया कि महाराज हमारे यहाँ सत्यनारायण कर दो, हवन कर दो, विवाह कर दो, तो चले जाते, जाकर के विवाह कराते, सत्यनारायण भी कराते, यहाँ तक कि हवन भी कराते, लेकिन महाराज मांगते नहीं है कुछ। ऐसे नहीं कि महाराज जाने से पहले, परिचय देने से पहले कह दिया कि हमें तो महाराज 11,000 चाहिए है। पहले के यजमान भी होते थे, वो अपनी सामर्थ्य के अनुसार खूब देते थे। आजकल परमात्मा खूब दे करके रखते हैं। हम यहाँ की बात नहीं कर रहे, अनेक जगह ऐसे देखने के लिए मिलता है महाराज, परमात्मा खूब दे करके रखे। लेकिन महाराज जहां दान की बात आती है कुछ, तो फिर 10 लोग वो पीछे बैठे रहते हैं। अरे महाराज अब ले लो, अरे अब इतनी बड़े बड़े खर्चा लगे रखे हैं, टेंट देना है, शादी में देखते हैं महाराज